Citizens, welcome back. ये weekend, it's one big weekend for Mumbai City FC fans, and not Mumbai City FC fan, but Manchester City fans and Indian football fans, because two big things are happening. सबसे पहले तो यूरो सुपर कप स्टार्ट हो रहा है, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। 3-4 साल के गैप के बाद 2019 में लास्ट हुआ था, जिसमें FC गोवा ने जीता था, एंड अगेन द हीरो सुपर कप इज़ बैक, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए अच्छी बात है। एंड सबसे पहला गेम की मैं बात करूँगा, जो कि होगा बेंगलुरु एफसी और श्रीनिधि डेक्कन एफसी के बीच में। सो बेंगलुरु एफसी ऑब्वियसली विल बी द काइंड ऑफ द साइड विच एवरीवन लाइक। ऑब्वियसली बेंगलुरु एफसी को ही बैक करेंगे सभी गेम जीतने के लिए, बट श्रीनिधि डेक्कन एफसी ऑल्सो आई लीग में, मैंने तो इतना आई लीग देखा नहीं है, ऑब्वियसली ISL ही ज़्यादातर लोग देखेंगे, अनलेस आप कोई पर्टिकुलर आई लीग टीम के फ़ैन हो तो श्रीनिधि डेक्कन एफसी। बट अगर टेबल की बात करें तो जो टेबल टॉपर्स थे, राउंडग्लास पंजाब एफसी और श्रीनिधि डेक्कन एफसी, इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लोज कंपटीशन था कौन प्रमोट होगा आई लीग के लिए। सो श्रीनिधि डेक्कन एफसी भी एक सरप्राइज पैकेज हो सकती है, बट बेंगलुरु एफसी एज वेल, कि जो जिस तरह से उन्होंने उनके रिसेंट 10-12 मैचेस जिस तरह से खेले थे, सेकेंड हाफ ऑफ द ISL टूर्नामेंट। So I think Bangalore FC obviously will be the favorites to win this game as well. So मैं तो यही कहूँगा कि बेंगलुरु एफसी जीतेगी, ऑब्वियसली सुनील छेत्री है। सो आई थिंक बेंगलुरु एफसी इज़ गोइंग टू विन दैट ग्रुप। सो सबसे पहला गेम है बेंगलुरु एफसी और श्रीनिधि डेक्कन एफसी, और उसके बाद हम बात करेंगे मुंबई सिटी एफसी वर्सेस चर्चिल ब्रदर्स एफसी, जो कि मुंबई सिटी एफसी मुंबईकर्स का ऑब्वियसली इंटरेस्ट होगा इस गेम में, बिकॉज मुंबई सिटी एफसी ने एक शॉकिंग न्यूज़ और काइंड ऑफ एक शॉकिंग डिसीजन लिया है, जो कि है कि उनके जितने भी फॉरेनर्स हैं, आई थिंक उनको लीव पे काइंड ऑफ या फिर ऑफ डेज पे भेज दिया है, कि रिलीज़ नहीं किया है, बट काइंड ऑफ एन ऑफ दे दिया है, वेकेशन, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह का टूर्नामेंट मुंबई सिटी एफसी ने खेला है, जो ISL सीज़न हमने खेला था पिछले एक ही नहीं 2 सीज़न से, मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर्स फॉरेनर्स कंसिस्टेंटली इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिया है। सो आई थिंक ये वेकेशन ऑब्वियसली डिज़र्व्ड है, और लॉजिकली इसका रीज़न ये हो सकता है बिकॉज मुंबई सिटी एफसी ऑलरेडी एशियन चैम्पियंस लीग, जो कि AFC चैम्पियंस लीग है, उसके लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। एंड सुपर कप जो जीतेगा, मेन पॉइंट ये है सुपर कप जीतने का। वैसे तो ये काइंड ऑफ नो ब्रेनर टूर्नामेंट है, मेरे ड्यूरेंट कप या संतोष ट्रॉफी या ISL इतने लेवल का टूर्नामेंट है नहीं, लेकिन अगर कोई सिल्वर मैच चाहता है तो ये टूर्नामेंट जीत सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि जो ये टूर्नामेंट जीतेगा उसको एक AFC कप ग्रुप स्टेज का या फिर आई थिंक प्ले ऑफ स्टेज का एक स्पॉट मिलने वाला है। तो ACL का स्पॉट मुंबई सिटी एफसी ने ले लिया, और जो ये हीरो सुपर कप जीतेगा उसको AFC कप का स्पॉट मिलेगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये कंपटीशन बहुत उनके उन टीम्स के लिए बड़ा है जो एशिया में भी खेलना चाहती है। सो या मुंबई सिटी एफसी ने इस चीज़ को ध्यान में रख के, मुझे लगता है, अपने प्लेयर्स को एक वेकेशन दे दिया है, फॉरेन प्लेयर्स को, एंड एक ऑल इंडियन 11 अनाउंस किया है, ऑल इंडियन स्क्वाड अनाउंस किया है, मुझे बोलना चाहिए। सो बेसिकली इसमें कोई भी फॉरेनर्स नहीं है। हमारे मुर्तादा फॉल, रॉस्टिन ग्रिफिथ्स, जोसिडिया परेरा एंड नोगवेरा, स्टीवेट्स, कोई भी नहीं है फॉरेनर। इट्स एन ऑल इंडियन 11, एंड इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, बिकॉज मुंबई सिटी एफसी का जो प्रोजेक्ट है वो ऑब्वियसली, अगर आपको पता है तो, सिटी फुटबॉल ग्रुप की तरफ से एक को ओन टीम है। बहुत सारी टीम्स सिटी फुटबॉल ग्रुप ओन करती है पूरी दुनिया में, एंड उनका ना एक प्रोजेक्ट होता है और उनका एक वे ऑफ काइंड ऑफ प्ले होता है, कैसे उनको खेलना है। आई डोंट थिंक वो हर टीम को सेम तरह से खेलने बोलते हैं, बट आई डू बिलीव कि उनके बेसिक्स होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स। एंड अगर आप कोई भी मुंबई सिटी एफसी की टीम देखो या सिटी फुटबॉल ग्रुप की टीम देखो, तो आपको कुछ कॉमन चीज़ें दिखने आएगी उनके गेम प्ले में। सो आई थिंक मुंबई सिटी एफसी के लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि इंडियन 11 कैसा परफॉर्म करता है अगेंस्ट other teams who have mix of foreigners and good quality Indian players as well. सो एक एक्सपेरिमेंट जैसी चीज़ हो सकती है मुंबई सिटी एफसी के लिए एंड इंडियन फुटबॉल के लिए भी, कि हाउ दे फेयर इन दिस टूर्नामेंट। सो या मुंबई सिटी एफसी की चर्चिल ब्रदर्स के साथ मैच है। चर्चिल ब्रदर्स अगेन इज़ ऑल्सो वन वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन दैट ग्रुप, जो मुंबई सिटी एफसी का ग्रुप है, बिकॉज रिसेंटली आई थिंक उन्होंने 6-0 या समथिंग आई थिंक हराया था इसमें क्वालिफाई होने के लिए। आई थिंक रियल कश्मीर को हराया था। सो या
चर्चिल ब्रदर्स इज़ ऑल्सो वेरी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टीम, कोई नई नहीं है इंडियन गेम में। काफ़ी सालों से इंडियन फुटबॉल सीन में चर्चिल ब्रदर्स, सालगांवकर एफसी, डेम्पो एफसी, ये सब टीम्स इंडियन फुटबॉल सीन में रही है। सो या दैट्स अ बिग टीम एंड काइंड ऑफ एक सरप्राइजिंग पैकेज भी हो सकती है चर्चिल ब्रदर्स। हो सकता है मुंबई सिटी एफसी ना, फॉरेनर्स ना होने की वजह से क्वालिफाई ना करे, मैं ये होप तो नहीं करूँगा, बट मुझे लगता है कि चर्चिल ब्रदर्स टॉप कर सकती है, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी के पास उनके ऑब्वियसली स्पीयर हेड्स जोसे पेरेरा डियाज, एंड उनके मिडफील्डर जो गेम प्ले मेकर है स्टीवर्ट, और उनके डिफेंस में जो रॉस्टिन ग्रिफिथ्स और मुर्तज़ा फ़ल की पार्टनरशिपिंग थी वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुंबई सिटी एफसी हो सकता है जस्ट मे बी कि ये सेकंड स्पॉट पे फिनिश करे एंड चर्चिल ब्रदर्स फर्स्ट पे आए। सो या मुंबई सिटी एफ एंड चर्चिल ब्रदर्स की मैच है। बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी एफसी की। अगर आप मैनचेस्टर सिटी एफसी के फ़ैन हो तो इनडायरेक्टली ये एक बहुत बड़ा गेम वीकेंड हो सकता है मुंबई मैनचेस्टर सिटी एफसी सिटीजन्स के लिए, बिकॉज़ लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल मैच है अवे, आर्सेनल के लिए अवे मैच होगा इंग्लिश प्रीमियर लीग में। सो प्रीमियर लीग फैंस के लिए बहुत अच्छा वीकेंड है, बहुत अच्छे मैचेस है एंड सबसे बड़ा ऑब्वियसली लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल होगा। ऑब्वियसली हमने लिवरपूल को 4-1 हराया था पिछली बार एटिहाद स्टेडियम पे। सो अगर आप लिवरपूल एफसी फ़ैन हो तो उसके लिए सॉरी, बट यहाँ पे एक काइंड ऑफ मैनचेस्टर सिटी सिटीजन्स एक रिटर्न ऑफ फेवर, रिटर्न तो नहीं बोल सकते, बस एक फेवर मांगना चाहेंगे कि लिवरपूल एटलीस्ट आर्सेनल को होल्ड कर ले। वैसे लगता तो नहीं है मुझे कि लिवरपूल होल्ड कर पाएगी, बिकॉज जिस तरह से उनका डिफेंस था मुंबई मैनचेस्टर सिटी एफसी के अगेंस्ट एटिहाद स्टेडियम पे, ऑल ओवर द प्लेस था एंड कोई भी उनका गेम बन ही नहीं रहा था ना। जो एक गोल साला ने मारा था वो भी एक बाय चांस गोल बन गया था, कोई उसमें ऐसा कुछ अच्छा गेम प्ले नहीं था। तो आई थिंक या मैनचेस्टर सिटी की गलती की वजह से वो गोल हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैनचेस्टर सिटी ने वो गेम में 100% डोमिनेट किया था मेरे हिसाब से। सो या आर्सेनल ऑब्वियसली इस सीज़न एक अटैक में बहुत ही लीथल रही है। पिछले कुछ सीजन्स में वो गेम्स ड्रॉ करती थी, बट इस सीज़न ये हो रहा है कि आर्सेनल एक एक्स्ट्रा माइल जा रही है और काइंड ऑफ इन द 90th मिनट 85 मिनट के बाद वो गेम्स जीत रही है, विच वॉज समथिंग अनसीन इन आर्सेनल फुटबॉल क्लब फॉर पास्ट 3-4 सीजन्स। सो या ये सीज़न आर्सेनल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो लिवरपूल अगेंस्ट आर्सेनल, आई विल टिप आर्सेनल फॉर द विन, बट लिवरपूल नेवर नो, एनफील्ड पे अलग ही हो जाती है अनलेस यू आर रियल मैड्रिड। सो या लिवरपूल एनफील्ड पे एक अलग ही टीम रहती है, उनका जो स्टेडियम का क्राउड उनके पीछे होता है, सपोर्ट जो रहता है, जो चैंट्स होते हैं लिवरपूल एफसी के फैंस के। सो या कोई भी बड़ी टीम के दिमाग में घुस सकते हैं वो फैंस और वो चैंट्स। सो आर्सेनल 100% तो नहीं मैं बोलूँगा कि जीत सकती है, बट आई होप लिवरपूल एफसी एटलीस्ट एक टफ फाइट पुट अप करे। उनका सीज़न भी कुछ अच्छा जा रहा नहीं है, आई डोंट, चैंपियंस लीग के लिए तो वो क्वालिफाई नहीं होने वाला है, मुझे तो ये लगता है 100%। और यूरोपा लीग भी मुश्किल हो सकता है अगर ब्राइटन जैसी टीम्स, एस्टन विला जैसी टीम्स, ये टीम्स भी अच्छा खेल रही है, तो मुझे लगता है यूरोपा लीग भी मुश्किल हो सकता है लिवरपूल के लिए अगर ऐसे ही परफॉर्म करती रही। तो या बिग वीकेंड इन द प्रीमियर लीग एंड इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए बहुत अच्छी बात, हीरो सुपर कप इज़ बैक। सो दैट इज़ ऑल। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। रात के ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो या I will try to make more review matches और प्री मैच वीडियोस अबाउट हीरो सुपर कप। हीरो सुपर कप के पहले की मैं बहुत वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा दूसरी टीम्स और ऑब्वियसली मुंबई सिटी एफसी के ज़्यादा, बिकॉज ऑफ मुंबई सिटी एफसी फैन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। माई गोल है, याद रखो, 10,000 सब्सक्राइबर्स टू एंड ऑफ 2023। येस आई नो इट्स अ क्रेजी टारगेट फॉर मी, 2023 के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर्स। बट 10,000 ना भी हो तो भी मुझे कोई इतना फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, 5,000 भी रहे तो भी चलेगा। बट द पॉइंट इज़ गाइस कि मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड सब्सक्राइबर्स, 1-2 भी सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो इसमें मुझे मोटिवेट मिलेगा, मेरे वीडियोज़ अच्छे परफॉर्म करेंगे यूट्यूब पे। जो एनालिटिक्स है, एल्गोरिदम है, उसमें मेरे वीडियोज़ ऊपर आएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स गो ब्लूज़।